इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और एल्बम सॉन्ग भी किए हैं, जो कि आज भी इनके सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। रामलीला से मैंने शुरुआत की थी। मुझे कमर्शियली जो पहला ब्रेक मिला था वो फिल्म से ही मिल गया था। जो आपने सुना हो, तेरे सैंडलों ने काट बगाई, हाँ। गाल भाभी जी, वो हमारा हरियाणा में बूम सॉन्ग था। विजय वर्मा जी हैं, विक्की काजला जी हैं, इन लोगों के साथ काम करके काफी कुछ सीखा। कितना कमाई कर लिया है और आपने क्या क्या हासिल कर लिया है इस इंडस्ट्री में। एक्टिंग जो होती है वो सिखाई नहीं जा सकती है, आप में एक जन्मजात कला होती है। हीरो शब्द जो होता है ना, वो एक खतरनाक शब्द होता है। इस हीरो शब्द के चक्कर में बहुत से लोग बर्बाद हुए, पैसा लगा देते हैं। अगर आप हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो 10% चांस है कि आप सफल हो, 90% आप सफल नहीं हो। अपना प्रोजेक्ट बनवाते हैं, प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा अपना पैसा लगा देते हैं, काम करते हैं, उनको पैसे का लालच दिया जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, उनके पैसे फंस जाते हैं। इस विषय पर बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। दुकान अगर मार्केट में 100 है ना, तो 20 दुकानें ऐसी हैं जिसपे सामान अच्छा मिलता है और 80 दुकान ऐसी होती हैं जो गड़बड़ वाली होती है। 80 दुकान जो गड़बड़ वाली होती है वो आपको क्या कहती है कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको हीरो बना दूं। पहली फिल्म सुपर हिट होगी, उसके बाद वो बंदा ही नहीं, कहीं डिप्रेशन में पड़ा है, वो कहीं ड्रग्स ले रहा है, किसी ने फांसी खा ली, कोई रेल के नीचे आ गया। बहुत सारे लोग हैं कर्जों में मर जाते हैं, बहुत सारी भीड़ है। मौका सबको मिलता नहीं है, लोगों की शिकायत यही होती है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि मौका हमारे सामने होता है, लेकिन हम कहते हैं कि अभी रुक कर करेंगे। जिनकी शिकायत ये है कि हमें मौका नहीं मिलता है, मैं आपको कहता हूँ आपके लिए मौका तैयार है, अगर आप में टैलेंट है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम निष्ठा के सितारे में। मैं अनुज भारती आप लोगों का स्वागत करता हूं इस खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आकाश सर जी, जो कि हरियाणवी इंडस्ट्री में अपना अच्छे से नाम बनाए हुए हैं और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और एल्बम सॉन्ग भी किए हैं, जो कि आज भी इनके सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। फिलहाल आज हमारे लिए टाइम निकाल के आए हुए हैं। जानते हैं इनके जर्नी के बारे में, इन्होंने कहाँ से शुरुआत की, और चलिए इनसे ही पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, आप हमको सबसे पहले ये बताइए, आपने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी? आपके मन में इस इंडस्ट्री में आने का ख्याल कब आया और कैसे आया? जहाँ तक शुरुआत की बात है, तो स्कूल के दिनों से ही पहला जो नाटक का होता है वो हम लोगों में होता है रामलीला। जी सर, जी सर। रामलीला से मैंने शुरुआत की थी और छोटे मोटे किरदारों के बाद शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण तक मैं पहुंचा था। उसके बाद पढ़ाई में फिर आगे बढ़े, तो मन में था कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अपनी एक पहचान स्थापित करनी है। उसके बाद हमने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, फोर्थ वॉल के नाम से हमारा थिएटर ग्रुप था, और वहीं से फिर हमने एक फिल्म, हिंदी फिल्म की और वीडियो एडिटिंग में डिप्लोमा किया। सबसे पहले मतलब सर आप फिल्म में काम किए हुए? हाँ जी। अच्छा, आपकी शुरुआत डायरेक्ट फिल्म से ही हुई है? जी, ये मेरा पहला मौका यही था कि मुझे कमर्शियली जो पहला ब्रेक मिला था वो फिल्म से ही मिल गया था। मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से सन में आप फिल्म में काम किए थे? फिल्म की बात करें तो सन 2012 में हमने वो फिल्म साइन की थी और उसको बनने में थोड़ा समय लगा था, लगभग 2 वर्ष लग गए थे। काफ़ी इसमें दिक्कतें हुई थी, जी सर। क्योंकि जो ग्रुप था उनकी भी शायद ये पहला ही प्रयास था, तो सीखते सीखते लर्निंग से ही ये चीज़ें आगे बढ़ती गई और फिल्म भी ठीक ठाक बनी थी। उसके बाद फिर वीडियो सॉन्ग्स, वीडियो एडिटिंग और सोनी ब्रोस एफएक्स स्टूडियो से मैं जुड़ा था उस दौरान। अच्छा, अच्छा। तो आज भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद मुकेश दहिया जी डायरेक्टर हैं हरियाणा में, विजेंद्र सोनी जी हैं, विजय वर्मा जी हैं, जी विक्की सर। काजला जी हैं। इन लोगों के साथ काम करके काफ़ी कुछ सीखा, आगे बढ़े और एक नई सर पहचान मिली। विक्की काजला के बारे में तो हमने भी सुना हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके गाने अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जी, उनका देसी देसी सॉन्ग आज भी काफ़ी चाव से सुना जाता है जी सर। और एक बेहतरीन इंसान है, एक अच्छे एक्टर हैं। अभी फ़िल्म भी की थी उनके साथ हमने, शिवा की राम भूमि, और एक फ़िल्म अभी एक शॉर्ट मूवी है 3D में जो कि आई है, और वो बहुत ही अच्छी फ़िल्म है बोगा भगत, जो कि स्टेज ऐप पे है, अवेलेबल है। उसमें भी मैंने एज़ ए असिस्टेंट डायरेक्टर उनके साथ काम करने का मौका मिला था। तो वो इंसान भी अच्छे हैं, कलाकार भी अच्छे हैं और लोग उनके गानों को भी काफ़ी पसंद करते हैं। मतलब सर आप डायरेक्शन भी कर चुके हैं, एडिटिंग भी कर चुके हैं और एक्टर भी रह चुके हैं। आपने मतलब सारे फील्डों में काम किया हुआ है। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमारे उम्र के जो युवा साथी हैं या फिर बहुत लोग जो ऐसे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो अभी के टाइम का, मैं अभी के टाइम की बात करूँ, न्यू जनरेशन की, तो वो लोग इस चीज़ में आने से पहले सबसे पहले वो लोग क्या करें कि जो है एकदम सफलता के साथ यहाँ तक पहुँचे? उनको क्या करना चाहिए ऐसा? जी, मैं इसके लिए
आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि हम्म। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं कि हम एक्टिंग सीखना है, हमने एक्टिंग सीखना है। एक्टिंग जो होती है वो सिखाई नहीं जा सकती है। आप में एक जन्मजात कला होती है, सब अच्छा में अच्छा। होती है। जी सर। ये चीज होती है निखारने की। हाँ जैसे हाँ। कि आप गणित पढ़ते हैं, गणित रट्टा मारने की चीज नहीं होती है, वो प्रैक्टिस करने की चीज होती है। आप जितना अभ्यास करेंगे आप उतना निखरते हैं। वैसे ही कला है, आप कला में जितना अभ्यास करेंगे आप उतने आगे बढ़ेंगे। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं वो मतलब पूरे जी जान लगाते हैं इस फील्ड में आने के लिए। मैं देखता रहता हूँ कुछ लोग पैसा भी बर्बाद कर देते हैं फिर भी नहीं आ पाते इस फील्ड में, और बहुत सारे ज़्यादातर लोग इस फील्ड में फेल भी हो जाते हैं। मतलब ऐसा उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है या फिर वो ऐसा क्या नहीं करते हैं जो वो फेल हो जाते हैं? देखिए, मैं आपको इस चीज के लिए बहुत बढ़िया बात बताता हूँ हाँ। कि लोग जो एक्टर बनने आते हैं ना, हम्म। वो एक्टर बनने की कोशिश नहीं करते हैं, वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। जी सर। अगर आप हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो 10% चांस है कि आप सफल होंगे, जी सर। जी सर। 90% आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक्टिंग की तरफ ध्यान देंगे, एक्टर बनने की सोचेंगे, तो जरूर आपकी मेहनत कामयाब होगी। मतलब सर आपके कहने का मतलब है कि लोगों को पहले सीखना चाहिए जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ में वो जाना चाहते हैं, उसके बाद वो लोग स्टार्ट करें। बिल्कुल, बिना सीखे तो सर कुछ भी संभव नहीं है। एक मैं गाड़ी भी, अगर आप छोटी सी चीज है कि आप गाड़ी भी चलाएंगे तो हम्म। बिना सीखे चलाएंगे तो आप ठोक देंगे ना। जी सर, बात तो सही है आपका। सफलता तभी मिलेगी जब आप सीख कर चलाएंगे। तो सर आपसे एक और मैं खास सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि सबके लिए जरूरी है, जो आजकल लोग सुनना चाहते हैं और शायद ये पॉडकास्ट भी उसी चीज़ के लिए देख रहे हैं। तो सर ये आप बताइए अभी तक जो है आपने इस इंडस्ट्री से कितना कमाई कर लिया है और आपने क्या क्या हासिल कर लिया है यहाँ पे काम करके इस इंडस्ट्री में? जहाँ तक कमाई की बात है कि अ, इस चीज़ों का आकलन करना तो बड़ा मुश्किल होता है कि मैंने कितना कमाया है, कितना जी नहीं सर। कमाया। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संबंधों के लिए की जाती हैं, हाँ कुछ हाँ। चीज़ें सीखने के लिए की जाती हैं। तो हम्म। वहाँ कमाई पैसों के आधार पर आप नहीं देख सकते, लेकिन वहाँ से आप सीखते क्या हैं? आपके रिश्ते, हम्म। आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन होती सर है। आजकल की जनरेशन में लोग सिर्फ अगर कोई भी किसी फील्ड में जाता है तो सबसे पहले वो यही चीज जानना चाहता है कि हम इस फील्ड में जाके कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैसा हो जाता है। अगर कोई यूट्यूब पे भी काम कर रहा है, इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, वो बस यही सोचता है कि हम कैसे पैसे कमाएं। तो सर आपकी लाइन में जो एक्टिंग की लाइन है, मतलब सारे प्लेटफॉर्म को जोड़ के एक बनती है। हुँ। तो सर आप ये बताइए कि अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है इस फील्ड में तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है और वो कैसे बना सकता है? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताइए सर। देखिए, पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप इस पूरे इंडस्ट्री में किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है। आप किस चीज में जाना चाहते हैं? आप डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप एज ए कैमरामैन जाना चाहना चाहते हैं, आप एज ए सिंगर आगे बढ़ना चाहते हैं, एज ए एक्टर आगे बढ़ना चाहते हैं। पहली चीज तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, जी फिर सर। उस चीज को लेकर आपको सीखना पड़ेगा। जो सीनियर्स हैं उनके साथ आप सीखिए। हम्म। जरूरी नहीं है कि वो शुरू में पैसा ही मिले, आपको जो सीखने को मिलेगा वो आपको पैसों से भी नहीं मिल सकता है। पहले चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, फिर अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब लगता है आपको कि हाँ मुझे, मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद जब आप चीजें करेंगे तो देखिए खुद ही आपको सफलता मिलेगी। सर एक चीज हमको और बताइए, आजकल बहुत ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जैसे कि उनके पास पैसा नहीं, वो करना चाहते हैं या फिर इस लाइन में आना चाहते हैं, तो वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पैसों की आपको जरूरत नहीं है। जी सर। आपके अंदर कला होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। जब तक आपके अंदर वो करने की हम्म। भूख नहीं होगी ना, तो आपके पास चाहे करोड़ों रुपया हो, आप सफल नहीं हो सकते हो। मतलब लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना चीज स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स इतने हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि आपके पास पैसा होना चाहिए। आज आज आप एक चैनल बनाइए और रील बनाना शुरू कीजिए, आपके अंदर कला होनी चाहिए। जी और आप सर। देखिए धीरे-धीरे लोग आपको पसंद भी करेंगे। अगर आपके कंटेंट में दम है, आपकी कला में दम है, तो देखिए लोग आपके साथ कितना जुड़ते हैं। आज देखिए ना, आप इन्फ्लुएंसर कितने सारे हैं, जो आज ये बिग बॉस और ये बड़े-बड़े शो में बैठे जी हुए सर। हैं। ये लोग कोई पैसा खर्च करके थोड़ी ना आए हैं। इन लोगों ने अपनी फॉलोअर्स बनाए, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई है, अपनी कला दिखाई है, चाहे वो कला किसी भी तरीके से हो। लेकिन उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, अपने आप को स्थापित किया है। आप स्थापित कीजिए, मौका सबको मिलता नहीं है। हाँ। लोगों की शिकायत यही होती है। हम्म। परंतु कई बार ऐसा होता है कि मौका हमारे सामने होता है, लेकिन हम कहते हैं कि अभी रुक कर करेंगे।
हाँ तो वो रुकने वाला चीज जो होती है ना, वो आपको पीछे धकेल देता है। ये चीजें मेरे साथ भी हुई हैं। मैंने भी अपने अपने आप को बहुत पीछे धकेल दिया था कि अच्छा मैं अच्छा। रुक कर करूंगा, हम्म। लेकिन फिर जब मैंने दोबारा शुरुआत करी थी, मैं फिर से जीरो पे खड़ा था। जी सर। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे करना है तो करना है। सर जैसा कि आप अभी के टाइम पे एक अच्छे लेवल पे सर आप एक्टर भी हैं और आप डायरेक्टर भी हैं सर। तो मतलब आप जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग कई भी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसी पर्सनल चीज़ें हुई है या फिर कोई आपके सामने ऐसे स्टार्ट किया हो वो आज एक अच्छे लेवल पे हो, आप उसको गाइड किए हो और वो अभी के टाइम पे एक अच्छे लेवल पे हो सर, कोई ऐसा है आपके जानने में? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कलाकार हैं, जी सर। आपको म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। हाँ जैसे हाँ। कि वो कुछ काम कर रहे थे तो वो थोड़ा अलग लेवल पे कर रहे थे, वो मित्र भी हैं हमारे। हम्म। और फिर उन्होंने म्यूजिक किया, जैसे विक्रम गजराज जी हैं राजस्थान में, और अभिषेक चंद हैं जो सिंगर हैं। वो कुछ गलत ट्रैक पर काम कर रहे थे, जी तो सर। मैंने कहा कि आप सिंगर है तो अब सिंगर पे ही फोकस करो। हम्म। आप ये सोचोगे कि एक्टिंग भी मैं ही कर लूँ, तो मैं कहा आप जब उस पे सोचोगे ना, तो आप सिंगिंग से भटक जाओगे। हाँ, आप एज ए सिंगर अपने आप को स्थापित कर लो, जी फिर सर। आप एक्टर बनो, मजा आएगा। मतलब एक चीज़ पे सर फोकस होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। सिंगर या फिर एक्टिंग। पहले एक चीज को तो आप पक्का हम्म। कीजिए ना। जब तक जी वो सर। चीज आपके पास पक्की नहीं है, फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? जी आप सर। साइकिल और गाड़ी एक समय में नहीं चला सकते ना। सर एक चीज़ और आप बताना चाहेंगे कि आपका अभी तक कोई ऐसा सॉन्ग जो सबसे ज़्यादा हिट गया हो? देखिए, मैं जो मैंने पहला सॉन्ग एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर किया था, जी जो सर। सबसे ज्यादा हरियाणा में जिसने धूम मचाई थी, वो विजय वर्मा जी को मैंने असिस्टेंट किया था। जी सर। सैंडल सॉन्ग, जो हुँ। आपने सुना हो, तेरे सैंडलों ने काट बगाई, हाँ, हाँ, गाल हाँ। भाभी जी। हाँ, हाँ। वो हमारा हरियाणा में बूम सॉन्ग था वो। अच्छा सर वो आप ही उसमें थे? हाँ सर, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं अच्छा, अच्छा। असिस्टेंट कर रहा था विजय डायरेक्टिंग की वर्मा हैं जी। आप उसमें? हाँ, विजय वर्मा जी को असिस्ट किया था मैंने। हाँ, हाँ। विजय वर्मा जी मुख्य कलाकार भी थे और उस गाने के डायरेक्टर भी हैं, और हुँ, हुँ। बेहतरीन इंसान भी हैं। आज भी मैं उनके साथ, अभी रिसेंटली अभी सोनोटेक पे हमने एक फिल्म करी थी, रामबीर बावला, जिसमें जी मैंने सर। वकील का किरदार किया था। हुँ, हुँ। तो वो भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी। सर आप हमारे लोगों को कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहते हैं जो लोग मतलब एकदम सही रास्ते से अपना स्टार्ट कर सकें? कुछ छोटे शब्दों में आप हमारे लोगों को एकदम छोटी-सी बात में समझा दीजिए, जो आजकल लोग करना चाहते हैं। जी, मैं अभी तो देखिए कि अभी तो मैं खुद एक जर्नी में सक्सेस पाने के लिए चल ही रहा हूँ, संघर्ष में ही हूँ। यूँ नहीं कह सकते कि मैं सफल हो गया हूँ। तो अभी एक पहचान तो मुझे खुद भी बनाती है, लेकिन फिर भी जो मेरे युवा साथी हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी कीजिए, किसी भी फील्ड में, ये सिंगर, एक्टर, कुछ भी बनिए, सीखिए, रोज सीखिए, रोज करिए। अगर आप राइटर भी है ना, तो ये मत सोचिए कि मुझे कहानी क्या लिखनी है। आप कुछ भी लिख दिए, एक पेज जरूर लिख दीजिए। आप जब तक लिखेंगे नहीं, आप जब तक करेंगे नहीं ना, तब तक वो भूख नहीं पैदा होगी। वो भूख पैदा होनी बहुत जरूरी है। आप गाते हो, शीशे के आगे खड़े होकर गाने लग जाओ, बाथरूम में आगे आके गाने लग जाओ, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को साबित करो। और आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने हैं जहां अपनी आप कला दिखा सकते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ो। और ये मत सोचो कि मुझे हीरो बनना है। हीरो शब्द जो होता है ना, वो एक खतरनाक शब्द होता है। इस हीरो शब्द के चक्कर में बहुत से लोग बर्बाद हुए हैं, और ये सच है। पैसा लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, पर वो सीखते नहीं है। वो कहते हैं मैं सुंदर लग रहा हूँ और मेरे पिताजी के पास पैसा है और मैं हीरो बन जाता हूँ। नहीं, पहले आप उस पैसा को लगाकर उसको कोर्स करिए, या कुछ सीखिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। हो सकता है आपको पैसा लगाने की जरूरत ही ना पड़े, आपको वैसे ही मौका मिल जाए अगर आप एक अच्छे कलाकार हो जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है कि पहले आप सीखिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। कच्चा पक्का होके आप एकदम से मार्केट में मत खड़ी होइए, फिर आपके कामयाब होने के चांसेस एकदम से बढ़ जाएंगे। और रही बात प्लेटफॉर्म की, तो आजकल जैसे मैंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, और निष्ठा दवनी भी नए कलाकारों को मौका देता है। और जल्द ही हम भी एक रियलिटी शो उनके साथ शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग भी निष्ठा दवनी से जुड़िए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मौका ज़रूर मिलेगा। सर हमको ये बताइए, आजकल कुछ लोग हैं ऐसे भी हैं जो या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाते हैं, प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा अपना पैसा लगा देते हैं, या फिर जो भी काम करते हैं उनको पैसे का लालच दिया जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रियल में भी सर ऐसे लोग हैं, मैंने भी देखा हुआ है कि उनके पैसे फँस जाते हैं, मतलब पैसे उनको नहीं मिलते हैं टाइम से। मतलब लोगों को कैसे पहचानना चाहिए कि हमारे साथ सही होगा या फिर गलत ही होगा? देखिए, ये
मैं आपको एक बहुत ही गंभीर विषय है ये, जी सर। और इस विषय पर बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। देखिए, दुकान अगर मार्केट में 100 है ना, हम्म। तो 20 दुकानें ऐसी हैं जिस पे सामान अच्छा मिलता है, और 80 दुकान ऐसी होती हैं जो गड़बड़ वाली होती है। अब 80 दुकान जो गड़बड़ वाली होती है वो आपको क्या कहती हैं कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको हीरो बना दूंगा, चाहे आपको कुछ नहीं आता हो, और उसके बाद आप करोड़पति बन जाओगे। तो आप समझ लीजिए कि वो गड़बड़ वाली दुकान है। अच्छा अच्छा। लेकिन जो ये कहे कि ठीक है, ये प्रोजेक्ट बनने में इतना पैसा लगता है, इतना शूट में लगता है, इतना उसमें लगता है, उसमें गारंटी नहीं है। हम्म। तुम्हारा टैलेंट होगा, तुम्हारी किस्मत होगी, तो ये आगे बढ़ सकते हो। जी सर। हम सिर्फ बना के दे सकते हैं अच्छा प्रोजेक्ट, हम्म। ठीक है। तो वो लोग ठीक हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सुपरस्टार बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता भैया, जब तक आप में टैलेंट नहीं होगा। तो जी सर। टैलेंट आप में जीरो हो तो कौन बना देगा? आपकी एक फिल्म चल जाएगी सुपरस्टार, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, पहली फिल्म में आते हैं ये बढ़िया गाने फलाना, ये पहली फिल्म सुपर हिट होगी, उसके बाद वो बंदा ही नहीं है, कहीं दिखता ही डिप्रेशन नहीं में है। पड़ा है, वो कहीं ड्रग्स ले रहा है, किसी ने फांसी खा ली, कोई रेल के नीचे आ गया, बहुत सारे लोग हैं कर्जों में मर जाते हैं, बहुत सारी भीड़ है। हम्म। तो यही होता है ना, क्योंकि वो बिना सीखे आ जाते हैं। कोई प्लॉट बेच के आ रहा है, कोई गहने बेच के आ रहा है, क्या मतलब है? नहीं, हम्म। आप सीख के आओ ना। आप यहाँ निष्ठा ध्वनि में आए और आपको कैसा लगा, और आप जो अगला यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि आप यहाँ पे कैसा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं सर। देखिए, निष्ठा दवनी के बारे में मैंने सुना था, और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरा मन किया कि मैं इनके साथ जुड़कर कुछ करूं। तो यहाँ के जो ऑनर है मिस्टर संदीप जी, उनसे मुलाकात हुई, तो काफ़ी अच्छी मुलाकात रही। तो फिर हमने एक सोचा कि हम एक शो बनाएंगे उन कलाकारों के लिए जिनको मौका नहीं मिलता है, जिनकी शिकायत ये है कि हमें मौका नहीं मिलता है। हमें मौका मिलता तो हम ये कर देते, हम हमें मौका मिलता तो वो कर देते, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आपके लिए मौका तैयार है, अगर आप में टैलेंट है तो निष्ठा दवनी से जुड़िए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, मौका निष्ठा दवनी आपको देगी, और उसके लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।